हेलो दोस्तों, मैं डेविड साहू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डेविड साहू में। ठीक है, तो हमने शुरू किया था लाभ हानि, जो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। मैंने बहुत सारा ट्रिक बताया था, बहुत सा फार्मूला बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था, सब चीज़ हम कल पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। तो आज हम नया करेंगे। तो जो भी नहीं देखे हो वीडियो, जाके पहले तो कॉन्सेप्ट वाला, फार्मूला वाला, ट्रिक वाला वीडियो देख लो, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज उसी का हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम में आने लायक जो क्वेश्चन होता है, जो हमने कल बताया, ट्रिक बताया, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट से जाइए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि कोई भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। तो चलिए हम फटाफट से शुरू करते हैं। आज का क्लास लाभ हानि पे ही हम क्वेश्चन करने वाले हैं आज। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ फटाफट से, बिना देर किए एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो इसमें हमारा जो है सीपी का मतलब बताया था। तो ये सब चीजें हैं, जैसे सीपी हो गया, एसपी हो गया, प्रॉफिट का पी हो गया, एल हो गया, लॉस। तो ये सब चीजों को मैं पिछले क्लास में एकदम डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। तो आप मेरा पिछला वीडियो देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा ये वाला क्लास। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो आपका थोड़ा सा ऊपर से जाएगा कि इसमें कहाँ से आ रहा है, समझ नहीं आएगा। वैसे तो मैं इसमें भी डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन पिछला वीडियो देख लो तो बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लेता हूँ मैं एक क्वेश्चन है जिसका सीपी दिया है, मतलब क्रय मूल्य दिया है इसमें 1500 रुपये। ठीक, और इसमें दिया है प्रॉफिट 25% और दिया है एसपी बराबर हमको निकालना है। क्या क्या दिया है? एक तो क्रय मूल्य दिया है, एक प्रॉफिट दिया है, हमको क्या बताना है? एसपी बताना है। एसपी बताना है मतलब विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमको दे दिया है। तो हमको तो पता है, क्या पता है कि सीपी हमेशा हमारा क्या होता है? 100% होता है। क्या होता है? हम ट्रिक से पढ़ेंगे। मैंने कल ही कहा था कि हम जो आज तो पढ़ रहे हैं फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आगे का जो है मैं फार्मूले से नहीं बताऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा किससे? ट्रिक से। तो ट्रिक से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम आज ट्रिक से ही देखेंगे, फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। सीपी के लिए मैंने फार्मूला बता दिया था, एसपी के लिए फार्मूला बता दिया था, लेकिन अब हम ट्रिक से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, बहुत मजा आने वाला है, बहुत शानदार ट्रिक है। तो चलिए जो नहीं देखे हैं वो चलिए सीख लीजिए। ठीक, तो मैं क्या बोल रहा था कि एसपी जो हो गया हमारा 100% और प्रॉफिट क्या दिया है? 25%। तो हमारा एसपी क्या होता है? विक्रय मूल्य क्या होता है? तो क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट, क्रय मूल्य और प्रॉफिट जो लाभ हुआ है उसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा। उसी को हम क्या कहेंगे? एसपी कहेंगे, सेलिंग प्राइस कहेंगे। अब सेलिंग प्राइस कहेंगे तो 100% ये है, 25% ये है। 100% हमारा सीपी होता है, हमेशा 100% होता है, और 25% हमारा प्रॉफिट हो गया। तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा एसपी निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो कितना होगा? 125% निकल गया। 125%। तो हमको 125% यहाँ से हमारा क्या निकल गया? एसपी निकल गया। 125% हमारा क्या निकल गया? एसपी निकल गया। लेकिन हमको पता है सीपी बराबर कितना होता है? 100%। और इसी 100% का मान हमको दे दिया है। सीपी का मान हमको दे दिया है, मतलब 100% का मान दे दिया है। क्या दिया है? 1500। क्या दिया है? 1500। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 1% का मान निकाल देंगे तो 125% का मान बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो 1% का मान इसका कितना हो जाएगा? 2 0 कट गया, 1% का मान आ गया 15। कितना आ गया? 15। अब क्या है? एसपी। तो एसपी क्या है? 125%। तो 125 गुना क्या हो जाएगा? 15। 125 गुना 15 क्यों हुआ? समझ आ गया होगा सबको, क्योंकि 1% का मान कितना है? 15। तो गुना करेंगे तो उत्तर आ जाएगा फटाक से। चलो देखो, 15 पंचे 75 का 5
कैरी आ गया 60, हासिल 60, 15 दूनी 30, 7 37 और ये 3, 15 कम 15 3 18। कितना आ गया 1875 रुपया। कितना आ गया 1875 रुपया। ये हमारा क्या हो गया एसपी हो गया। क्या हो गया ये हमारा एसपी हो गया। ठीक है, ये हमारा निकल गया एसपी। अब इसी में मैं दूसरे मेथड की बात करूं, इसी में मैं दूसरे मेथड की बात करूं तो दूसरा मेथड हमारा क्या है? दूसरा मेथड में हम लेते हैं दूसरा मेथड, पहला मेथड दूसरा मेथड दोनों मैं बता दिया हूं, लेकिन एक बार मैं वीडियो के शुरू में बता देता हूं उसको फिर से। ठीक है, तो हमारा दूसरा मेथड क्या था? P बराबर हमारा प्रॉफिट बराबर कितना दिया 25%। इसको हम क्या करते थे फ्रैक्शनल मान निकालते थे। कितना होता है इसका फ्रैक्शनल मान 1/4। इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं तो इसका वीडियो मेरे परसेंटेज में है, वहां से आप देख लेना। ठीक, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये हो गया 25% का मान 1/4 हो गया। तो 1/4 में हमारा जो 4 है वो प्रॉफिट है और 1 जो है प्रॉफिट है और 4 हमारा क्या है सीपी है, क्रय मूल्य है। ये हमारा क्रय मूल्य है, ये प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट 1 हो रहा है तो 4 और 1 कितना हो गया 5। यही करना ना बताया था मैंने कल, 4 और 1 5/4। तो ये हो गया हमारा सीपी और ये हो गया हमारा एसपी। क्या हो गया ये सीपी और ये एसपी। तो अब इसमें क्या दिया है 1500 दिया है सीपी, इसमें क्या दिख रहा है 4, लेकिन इसमें कितना दिया है 1500 दिया है, 1500 ही दिया है। तो 1500 दिया है तो ये कितना हो गया 1500, 4 बराबर 1500 दिया है। तो इसका 1 का अनुपात निकाल लेंगे, ये कितने गुना है उसको निकाल लेंगे। तो इसको भाग दे देते हैं तो 1 का मान निकल जाएगा, इसको बटे कर दो तो 4 दिया 12 हो गया। ठीक, यहाँ 3 आ गया, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। 1 का मान क्या निकल, ये कितने गुना निकल गया 375। 1 के अनुपात में 375 आ गया। ठीक है, तो जब ये 375 आ गया तो इसका गुना हमको कहाँ करना होता है, जो एसपी हमको यहाँ से निकाले हैं उसमें कर देंगे तो उत्तर हमारा यही सेम आएगा। ठीक है, करके देखें। एसपी बराबर हो गया 375 गुना 5। ठीक, 5 पंचे 25, 5 35 37 7 15 और 3 18। कितना आया 1875। इसमें कितना आया 1875, इसमें भी कितना आया 1875। तो इस तरीके से बेहतरीन ट्रिक उपयोग करके आप बिना समय वेस्ट किए तुरंत कोई भी क्वेश्चन का आंसर बता दोगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन देगा उसको आप आसानी से बता दोगे। चलिए दूसरा देखें, फिर से अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये तो हो गया प्रॉफिट वाला। ठीक, प्रॉफिट का हो गया। अब इसी में हम देखते हैं लाभ का भी देखेंगे, लाभ का हो गया, हानि का भी देखेंगे। ठीक, फिर से क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं एसपी बराबर 375। ठीक, और लॉस परसेंट दिया है इसमें 25%। और क्या दिया है तो इसमें दिया है सीपी हमको निकालना है। क्या बताना है सीपी हमको क्या करना है बताना है, यही ना बताना है। ठीक, लॉस दे दिया 25%, एसपी दे दिया 375। तो अभी मैंने बताया कि हमारा जो दूसरा ट्रिक था ये लॉस परसेंट बराबर 25% ये दिया है। तो हम सेकेंड ट्रिक का उपयोग करते हैं, फटाक से आंसर आ जाएगा। तो 25% का फ्रैक्शनल मान सबको पता है, सबको पता है, सब सीख चुके हो। तो ये 25% का मान होता है 1/4। अब मैंने कहा था ये एक तो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है या तो हानि होता है, लाभ होता है या तो हानि होता है। तो ये हमारा जो है क्या यहाँ हानि दिया है, क्या दिया है हानि दिया है। तो हानि दिया है तो इसमें 1 कम हो जाएगा ना, ये सीपी है हमारा जो क्रय मूल्य इसको मान रहे हैं तो ये हानि मान रहे हैं। तो इसमें हम एसपी निकालेंगे तो कम हो जाएगा। तो कितना कम हो रहा है 1 कम, तो 4 में 1 कम किए तो 3/4। ये निकल गया हमारा एसपी, ये निकल गया हमारा सीपी। हमको बताना है सीपी, सीपी अभी निकला 4, लेकिन एसपी ये ओरिजिनल है क्या? हमको तो क्वेश्चन में कुछ और दिख रहा है। क्या दिख रहा है 375 दिख रहा है, 375 दिख रहा है। तो क्या करते हैं इसमें 1 का अनुपात निकाल लेते हैं या फिर
इसका कितने गुना है उसको निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 पंचे 15, कितना आ गया 125 आ गया। कितना आ गया 125 आ गया। अब 125 आ गया इसका मान, ठीक। तो Cp निकालना है तो फिर इसमें उसको हमको क्या करना है, गुना करना है। इसमें हमको उसका क्या करना है, जो आया उसको गुना करते हैं। तो Cp निकालना है, Cp गुना कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 500, कितना आ गया 500। इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्रय मूल्य है Cp है वो कितना होगा 500। हमारा Cp क्या है 500, विक्रय मूल्य दिया 375, मतलब 500 में हम 375 में बेचे 500 रुपए के सामान को, तो हमको 25% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। कितने परसेंट का, 25% का हानि हो रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, चलो देखें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी वस्तु को 40% लाभ पर 1960 रुपए में बेचा जाता है। 1960 रुपए में बेचा जाता है, तो 10% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यही पूछा है। 10% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या दिया, क्या है इसमें एसपी दिया है 1960 रुपया, ठीक है। एसपी ही बताना है, लेकिन हमको पहले क्या निकालना है, इसका जो दिया है उसको पहले निकाल लेते हैं। किसी वस्तु को 40% लाभ पर, मतलब प्रॉफिट दिया 40%, ठीक। कितने में बेच रहा है 1960 रुपये में। तो हमको पता है Cp बराबर हमेशा क्या होता है 100%। Cp बराबर हमेशा क्या होता है 100%। तो Cp बराबर 100%, तो Sp बराबर कितना हो जाएगा 40% और 100%, तो कितना हो गया 140% हो गया ना 140%। अब 140% का मान क्या दिया है यहाँ 1960 रुपया। कितना दिया है 1960 रुपया। तो 1% का मान यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ये कट गया, ठीक है। अब 14 से हम 1 पर इसको भाग देंगे तो 1% का मान हमारा निकल जाएगा। तो 1% बराबर हमारा क्या हो जाएगा 14, 14 एकम 14, 14 चौ 76, ठीक। तो 1% का मान क्या आ गया, यहाँ से 14 आ गया। 1% का मान कितना आ गया 14 आ गया। तो हमको अब क्या बोला है उसको देखना है। तो 10% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 10% हानि मतलब क्या होगा, लास्ट बराबर दिया 10% हानि दिया है, तो हानि मतलब क्या होगा। तो हमारा Cp होता है 100%, ये माना हमने। Cp हमेशा क्या होता है 100%। तो जो क्रय मूल्य होता है उससे 10% कम में उसका क्या हो रहा है, उसका विक्रय मूल्य बताना। इसका मतलब हमको 100 में 10 कम कर देंगे तो 90% का मान बताना है। किसका मान बताना है 90% का मान बताना है। तो 90% बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1% का मान हम Sp हमारा अगला जो विक्रय मूल्य क्या होगा Sp बराबर हो जाएगा 90%। तो अब 90% का मान क्या होगा यहाँ से, तो 90% का मान क्या होगा, तो Sp बराबर हो जाएगा 90 गुना 14, क्या हो जाएगा 90 गुना 14, ठीक। तो 90 जीरो और ये हो जाएगा 126, मतलब 1260 रुपया हमारा क्या हो जाएगा 10% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 1260 रुपया। कितना होगा 1260 रुपया, ठीक है। समझ आ गया होगा सबको। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से। इसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक दुकानदार ने एक रेडियो, एक दुकानदार ने एक रेडियो 1% हानि पर बेचा, 1% हानि पर बेचा, ठीक। यही बोल रहा है यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता, तो यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो उसे लाभ 7% होता। ये दिया है तो उसे लाभ कितना दिया है 7% होता।
7% होता। 12% लाभ हेतु उसे कितने रुपए में बेचना होगा? 12% लाभ हेतु उसे कितने रुपए में बेचना होगा, यही बताना है, कितने रुपये में बेचना होगा। अब क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार ने एक रेडियो को 1% हानि पर बेचा, ठीक। यदि वह उसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो 100 रुपये अधिक में बेचता तो उसे लाभ 7% होता। तो 12% लाभ हेतु उसे कितने रुपये में बेचना होगा, यही बताया है। ऑप्शन दिया है इसमें, ए 850, बी दिया है 725, ठीक, और सी दिया है 1400 और डी दिया है इसमें 1125। तो इसमें मैंने बोला कि जो हमारा क्रय मूल्य होता है उसको हमेशा कितना मान के चलते हैं? 100%। क्रय मूल्य को हमेशा कितना मान के चलते हैं? 100%। अब 100% मान के चलते हैं तो इसमें क्या बोला है, एक तो बोला 1% लॉस, ठीक, 1% लॉस, और दूसरा क्या बोल रहा है इसमें 7% का प्रॉफिट, ठीक। हमारा क्या बोल रहा है, एक तो 1% का लॉस और दूसरा बोल रहा है 7% का प्रॉफिट, यही बोल रहा है। इसमें क्रय मूल्य में दो ठोक हमारा विक्रय मूल्य निकल रहा है, एक तो 1% हानि का, एक तो 7% प्रॉफिट का। तो हमको SP1 बराबर कितना हो जाएगा? 99%। 100 में से एक कम करेंगे तो 99%, और SP2 क्या हो जाएगा हमारा? 107%, यही होगा। SP2 हमारा क्या हो जाएगा? 107%, ठीक। तो इसका जो दोनों का अंतर है, क्या बोला है, 1% हानि पर बेचा, यदि वह 100 रुपये अधिक में बेचता तो उसे लाभ 7% होता। तो जितने में बेचा है, 99% में बेचा है, उसको अगर वो 100 रुपये अधिक में बेचता, मतलब दोनों का अंतर क्या आ रहा है? 100 रुपया अधिक में बेचने का इसका अंतर क्या आ रहा है? तो इसका 107 में 99 घटाएंगे तो 8% आ रहा है। कितना आ रहा है? 8%। और यही अंतर को क्या दिया है इसमें? 100 रुपया। अगर इतने में बेच रहे हैं और 100 रुपये अधिक में बेचता तो 7% प्रॉफिट होता। मतलब इसका जो अंतर क्या दिया है, तो 100 रुपया दिया है। क्या दिया है? 100 रुपया दिया है। तो यहाँ से हमारा जो क्या है, 1% का मान निकाल रहे हैं। कितने का? 1% का। अब 1% का मान क्या होगा? यहाँ से 1% का मान क्या होगा? तो 1% का मान हमारा हो जाएगा, इसको हम भाग दे देंगे, इसको हम भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? ये होगा 25/2, ठीक। ये इधर जाके कट जाएगा, 4 25 100, ये हो जाएगा 4 से 25 बार में कट जाएगा, 4 गुने 8, ठीक। 4 से 25 बार में ये कट जाएगा, 4 गुने 8। तो 1% का मान क्या निकल गया? 25/2 निकल गया, ठीक है। अब हमको यहाँ क्या बोल रहा है? 12% प्रॉफिट पर लाभ हेतु उसे कितने रुपये में बेचना होगा? 12% प्रॉफिट बोल रहे हैं, ठीक। अब 12% प्रॉफिट मतलब हमारा SP3 निकल के आ रहा है, मतलब तीसरा विक्रय मूल्य आ रहा है। तो तीसरा विक्रय मूल्य क्या होगा? हमारा जो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है और उसको हम 12% प्रॉफिट में बेचेंगे तो कितना होगा? 112% ही होगा। कितना होगा? 112% ही होगा। अब 112% SP3 हो गया 112%, लेकिन 1% का मान यहाँ क्या दिया है? 25/2। तो इसको हम परसेंट के जगह में क्या रख देते हैं? 25/2 रख देते हैं। परसेंट के जगह में 25/2, तो इसको करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 56, ठीक। अब ये हो गया 56। अब इसको करेंगे 25 6 तो 25 6 हमारा हो जाएगा 150, तो 0, ये हो गया 15, और 25 पंचे 125 और 15 हो गया 140। मतलब 1400 रुपया क्या हो गया हमारा? अगर 12% लाभ हेतु उसे 12% लाभ कमाना है तो उसको 1400 रुपये में बेचना पड़ेगा। कितने रुपए में
बेचना पड़ेगा 1400 रुपये में। क्या किए, जो हमारा क्रय मूल्य को 100% माने, हमारा जो पहला लॉस दिया है और एक तो हानि दिया है, एक तो लाभ दिया है। ठीक, अब दोनों का अंतर हमको दे दिया है 100। ठीक, तो यहाँ से हम निकाल दिए 1% का मान। ये 107% है, ये 99% है, तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आ गया 8%। इसी का अंतर दिया 100, यहाँ से निकल गया 1%। अब हमको 12% प्रॉफिट में बेचना है, तो फिर 112 हमारा हो जाएगा फिर से विक्रय मूल्य। 112 हो गया, तो ये क्या हो गया 112 गुना 25/2, तो कितना आ गया 1400 रुपये। कितना आ गया 1400 रुपये। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं फिर से इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हमारा अगला क्वेश्चन बोल है एक व्यक्ति को एक वस्तु एक 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि 10% की हानि होती है। तदनुसार उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वह वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। 10% लाभ प्राप्त करना है उसको, लाभ प्राप्त करने हेतु उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब इसमें बताना है हमको कि एक वस्तु के 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तदनुसार उसे 10% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, ये बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हमारा जो सीपी है, क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, उसको क्या मानना है 100% मानना है। क्या मानना है 100% मानना है। ठीक है, अब 100% मान लिए। अब इसमें दिया है, एक तो दिया है 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। अब 10% की हानि मतलब क्या हुआ, जो क्रय मूल्य है उससे 100%, उससे 10% की हानि हो रही, मतलब क्रय मूल्य 100% है तो 10% घटा देंगे तो 90% में बेच रहे हो। कितने में बेच रहे हैं 90% में बेच रहे हैं। ठीक है, 90% में बेच रहे हैं, तो 90% में बेच रहे हैं, तो 90% का मान क्या दिया है 180 रुपया। 90% का मान क्या दिया है 180 रुपया, यही दिया है। 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। इसका मतलब यह है कि 90% का मान क्या हो गया 180 रुपया। अब इसका मान 180 रुपया हो गया। अब इधर क्या बोल रहे हैं, उसे 10% लाभ प्राप्त करने हेतु किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब 10% लाभ प्राप्त करना है तो किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो ये 100% है, तो हमारा जो दूसरा विक्रय मूल्य होगा उसमें उसको 10% लाभ प्राप्त करना है, तो 100% और 10% लाभ मतलब जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 110%। कितना हो जाएगा 110%। अब 110% का मान हमको क्या करना है बताना है, यही बताना है 110% का मान। तो यहाँ जो दिया है उससे हम पहले क्या करते हैं 1% का मान निकाल लेते हैं। 90% का मान दिया है 180, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, तो 180/90, तो क्या हो गया 2 हो गया। 1% का मान क्या हो गया 2 हो गया। तो यहाँ से हमको 110% का मान क्या होगा, तो 110 में हम 2 का गुना कर देंगे, 1% का मान 2 आया है, तो 110 में हम 2 का गुना कर देंगे तो उसका 10% लाभ प्राप्त करने हेतु किस कीमत पर बेचना है वह पता चल जाएगा। ठीक है, तो 110 गुना 2, तो ये कितना आ गया 220। मतलब जो हमारा SP2 है,
ये SP2 है और ये SP1 है, मतलब ये पहला विक्रय मूल्य है, ये दूसरा विक्रय मूल्य है। तो इसमें हमको यही पूछा था कि एक 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना चाहिए। तो कितने में बेचना चाहिए, 220 रुपए में बेचेगा वो, तो उसको कितना परसेंट का लाभ होगा, 10% का लाभ होगा। ठीक है, 220 रुपए में बेचेगा तो 10% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको जो हमारी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो पूरा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ इसी में, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। एक आदमी एक टीवी जब एक आदमी एक टीवी जब 7,500 रुपये में बेचता है, रुपये में बेचता है, तब उसे 6.1/4% की हानि होती है। यदि वह 12.1/2%, अब देखो इसमें सही में दे दिया है। ठीक, तो इससे डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा। लाभ कमाना चाहे तो उसे उस टीवी को कितने रुपए में बेचना चाहिए, 12.2% हेतु किस कीमत पर बेचना चाहिए, यही बताना है, किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, पहले 6.1/4% की हानि दिया है, क्या दिया है, लॉस दिया है 6.1/4%। मतलब एक आदमी एक टीवी जब 7500 रुपये में बेचता है तब उसे 6.1/4% की हानि होती है। अब ये 6.1/4% दिया है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो ये अभी मिश्रित भिन्न में दिया है, इसको हम पहले तो बदल लेते हैं उचित भिन्न में। ठीक है, इसको हम पहले उचित भिन्न में या अनुचित भिन्न में, ठीक है, मिश्रित को हम बदल देते हैं, फ्रैक्शन में ला देते हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 6 × 24 है 25/4। ठीक, अब ये 25/4 हो गया 25/4%। ठीक, अब 25/4% हो गया, इसका फ्रैक्शनल मान क्या होगा, ये परसेंट में है तो परसेंटेज से हमको इसको बदलना है फ्रैक्शन में, इसमें बदलना है फ्रैक्शन में। तो इसका फ्रैक्शनल मान क्या होगा, इसका डिटेल वीडियो में बना दिया हूँ। ठीक है, इसका डिटेल क्लास मैं करवा चुका हूँ, वहां जाके देख सकते हो, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि 25/4 गुना 1/100, 1/100 क्या है हमारा, यही तो परसेंट का मान है। ठीक है, तो 25 से कम 25, 25 × 100 कितना आया, 1/16 आ गया, कितना आ गया, 1/16 आ गया। ठीक है, अब ये 1/16 आ गया तो यहाँ हमारा क्या बोल रहे हैं, यदि 12.1/2%, ठीक, ये 1/16 आ गया हमारा। अब इसको हम इसी तरीके से बनाते हैं, इसको हम फ्रैक्शन में तो बदल लिए, तो ये इस मेथड का उपयोग करके बनाते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं हानि बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हानि बोल रहे हैं। तो मैंने बताया था कि एक तो लाभ होता है या तो हानि होता है, या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है ऊपर वाला। तो इसमें जब दिया है हानि है तो ये हानि ही होगा। कितने की हानि बता रहे हैं, 1 की, और ये नीचे वाला मान हमारा क्या होता है, यही क्रय मूल्य होता है। ठीक, तो क्रय मूल्य में 1 की हानि मतलब कितना होगा, 15 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 16, मतलब ये हमारा SP हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, ये हमारा CP हो गया, क्रय मूल्य हो गया, ये हमारा CP हो गया क्रय मूल्य, ये SP हो गया विक्रय मूल्य। तो हमको अब इसमें क्या मान दिया है, बेचता है, बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस को किससे क्या बोलते हैं, SP। तो SP बराबर हमारा यहाँ 15 निकला, लेकिन हमारा ओरिजिनल SP क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, 7500 दिया है ना, 7,500 दिया है। तो यहाँ से कितने गुना है,
1 के अनुपात में देखें तो कितना है 15 5 75, 500 गुना है। ठीक है, कितना है 500 गुना है। ठीक, अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं। ये 1 के अनुपात में निकल गया 500 गुना। जब ये 500 गुना है तो सीपी भी तो 500 गुना होगा। जब ये 500 गुना है तो सीपी भी तो 500 गुना होगा। तो सीपी निकालने के लिए क्या करना है, 500 गुना 16 कर देना। 500 गुना 16 कर देना तो 16 पंचे 80। ये कितना आ गया 8000। ये कितना आ गया 8000। ये 2 जीरो का 2 जीरो, 16 पंचे 80। तो हमारा सीपी निकल गया 8000। सीपी क्या निकल गया 8000। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं। यदि 12/1/2% हेतु किस कीमत पर, मतलब 12/1/2% लाभ हेतु, यहाँ क्वेश्चन अधूरा है। ठीक, लाभ होना है कि हानि होना है इसको भी बताना है ना। तो इतने लाभ हेतु किस कीमत पर बेचेगा, यही बताना है। तो 12/1/2% बोला है। तब देखते हैं इसमें 12/1/2% मतलब इसको मिटा देता हूं मैं। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है या फिर लिखना है लिख लो। ठीक है, अब मिटा देता हूं मैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया, इतना निकल गया। अब अगला जो प्रॉफिट दे रहे हैं 12/1/2%। अब इसको भी बदलते हैं हम, परसेंटेज में है उसको हम फिर से फ्रैक्शन में बदल देते हैं। अब फ्रैक्शन में बदलते हैं तो ये हो जाए 12×24 25/2। कितना हो गया 25/2%। इसको बदलेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1/8। 1/8 कैसे आएगा मैं बता चुका हूँ। ठीक है, उसको जाके आप देख लो। अब समझ सकते हो तो समझ जाइए, नहीं समझ आ रहा है तो पिछला वीडियो देख लो। बार बार बोल रहा हूँ मैं उसी चीज को कि पिछला वीडियो देख लोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, 1/8 आ गया। तो 1/8 में जो हमारा 8 है ये सीपी है, 1 जो है प्रॉफिट है। प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो 1 हमारा है प्रॉफिट। ठीक, अब 1 प्रॉफिट है तो 8 में सीपी में 1 जुड़ जाएगा तो 9 बन जाएगा एसपी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बन जाएगा। और ये हमारा 8 जो है वो है सीपी। तो हमको क्या काहे का मान निकल चुका है, हमारे पास सीपी का मान निकल चुका है। क्या निकला है सीपी का मान, सीपी का मान हमारा निकला है 8 = 8000। यही निकला है, सीपी का मान हमारा वहां से आ गया 8, लेकिन हमारे पास सीपी का मान क्या है 8000। सीपी का मान क्या है 8000 है। तो ये 8000 8 के कितने गुना है, तो आप कहोगे कि ये तो 1000 गुना है। कितना गुना है 1000 गुना है। इसको काटेंगे तो 1 के अनुपात में 1:1000 आएगा। ठीक, ये 1000 गुना है। तो जब सीपी 1000 गुना है तो हमारा हम कितने परसेंट के लिए निकाल रहे हैं 12/1/2% के लिए। तो हमारा एसपी क्या आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक, अब एसपी 9 आ रहा है, 1000 गुना है तो एसपी भी तो 1000 गुना होगा। एसपी भी तो, विक्रय मूल्य भी तो 1000 गुना होगा। तो 1000 गुना होगा तो 9 × 1000 बराबर कितना हो गया 9000। ठीक, 9 × 1000 बराबर 9000। तो ये हमारा आ गया उत्तर। ठीक, कितना उत्तर आ गया 9000। यदि 12% लाभ है तो किस कीमत पर बेचना है, तो 9000 रुपये में बेचेंगे तो हमको 12/1/2% का लाभ होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो क्लास किए हैं, जो क्वेश्चन आंसर किए हैं, सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जिसको भी नहीं आया होगा वो वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख लो, और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो पिछला वीडियो देख लो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और हमारा इसी तरीके का वीडियो अगर पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन भी दबा दो ताकि कोई भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।